अलीगढ़ के गोंडा क्षेत्र के भैमलखेड़ा में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसान पंचायत को संबोधित करते हुए सरकार तीनों काले कृषि कानून लाकर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का काम कर चुकी है। इतना ही नहीं, किसानों की जमीन तब जाने की तैयारी हो चुकी है, लेकिन किसान उदंड जानवर की नाक में भी नकेल डालकर काबू कर सकता है। तो सरकार क्या चीज़ है? किसानों को अपने हित की लड़ाई लड़नी है। यह लड़ाई लंबी जरूर चलेगी, लेकिन किसानों के हित की पूर्ति नहीं होने तक जारी रहेगी। जो झर्रा खेस में बांध के तुलाई, मतलब मरेंगे वे भी। आ रहे उनका जो उनका आ रहा ना रिश्तेदार बड़ा, वो उनका भी इलाज करने आ रहा। ये छोटा दुकानदार जो हमारे यहाँ पे बैठा हुआ है खैर में जट्टारी में, जो दुकान पे करता है, जो एक दुकानदार 100 परिवारों को उधार सामान देता है, जिसका रोजी रोटी और कुछ नहीं, वो दुकान ही है उसकी 10 बाई 10 की। उनका भी इलाज करने आ रही कंपनी, वॉलमार्ट जैसी कंपनी आ रही, 2 मॉल खुलेंगे, ये पूरे के पूरे शहर के शहर तबाह होंगे। वो आ रहे हैं जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं, पहला टारगेट उनको भी खत्म करने का। उनको वे 4.5 करोड़ लोग हैं जिनके पास में दुकान का लाइसेंस नहीं, दुकान नहीं, बिजली का कनेक्शन नहीं, सड़क पर बेच के बैठ के अपना गुजारा करते हैं। वो आते ही खत्म होंगे। तो एक ही झटके में बहुत चीजें निपटाने का प्लान बना लिया। ये तो जब खेती किसानी में बात आई, किसान की बात समझ में आई, इनकी नाथ पकड़ने का काम किसान ने कर क्या है, और किसान छोड़ेगा नहीं। क्योंकि किसान को तो आदत है ना, जो सांड होता है ना, बैल जो सबसे ज्यादा आफत करे, पहले तो उसका वैसे इलाज करें, हल जोतना लायक बनावे, उसे हल में काम करेगा, फिर आफत ज्यादा करेगा तो उसके नाथ फोड़े, और एक ही जेबड़े में उसके, उसी में ही उसके ब्रेक भी उसी में ही है, स्टीयरिंग भी उसी में ही है, उल्टा सुल्टा वो एक रस्सी से ही चलावे। किसान तो उसे जो मरखाना हो ना, उसे एक ही रस्सी से काम करें। ये किसान है, इसके हाथ में इसका जेबड़ा आ गया, इस सरकार का बगैर इलाज करे छोड़ना नहीं। ये सुधरेगी तो लंबी, क्योंकि पीड़ा हुआ केस है भाई। बिजार को जो गोरा हो उसका नाक फोड़ के उसे हल में चढ़ाना कोई हल्का काम है? ये तो गोरा है, जगह जगह चकरा, इसके नाक फोड़ के इसे खूड में जाना, इससे हल चलवाना, तो 1 साल लगेगा। पूरा का पूरा 1 साल का कोर्स है इसका। जो ट्रैक्टर है, ये पॉलिसी सरकार की थी कि ट्रैक्टर एक ही हमने लिया, एक मंगा कियो यूनियन में ही है, उन्होंने लिया, उन्होंने बैंक से लिया, उनका ट्रैक्टर बैठा हमने बैंक से लिया 2,68,000 रुपए का, और उन्होंने कैश खरीदा, उनका 2,17,000, वो 4,17,000 का, हमारा 4,68 का आया। मगर देश में बैंक का जो ड्राफ्ट है वो कम में चल रहा। ये किसानों के साथ में होता है सारा। तो भाई ऐसा ही अब हो गया है, 30 देते होंगी, ये कानून बन रहे हैं। अभी एक आ रहा है दूध का, 2 साल पहले वो रुकवाया था, लेकिन अभी वो एग्रीमेंट हो रहे हैं कि बाहर से दूध आएगा। और जो बड़ी बड़ी जो कंपनी है दूध की, अमूल जैसी, उन्होंने कहा कि हमको 17 रुपया लीटर आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी, तो ये अमूल जैसी डेयरी बचेगी, नहीं तो ये बर्बाद होगी। अगर अमूल को 17 रुपया भारत सरकार से चाहिए, तो मेरा किसान जो गांव में बैठा है, जो दो पशु पालता है, उसको कितना घाटा होगा। तो ये सारे जो आंदोलन है, ये आंदोलन इसीलिए है। एक कानून आ रहा है बीज का। कोई सोच सकता है यहां पुलिस प्रशासन के लोग होंगे कि बीज के थाने खुलेंगे? बिजली के थाने तो जरूर देखे थे, लेकिन अब बीज के भी पुलिस स्टेशन खुलेंगे।
आपके खेत में क्या बोएगा, ये बीज कानून आ जाएगा, वो लागू होगा। अगर किसी पड़ोसी ने दूसरी कंपनी का किसी का बीज आपके खेत में गिर दिया, वो मुकदमा करेगी कंपनी, पुलिस आएगी, जुर्माना और सजा दोनों है। ये कानून आ रहा है 10 साल पुराना। ये तो आपका अलीगढ़ एनसीआर में नहीं है। यहाँ पे 15 साल आप ट्रैक्टर चला सकते हो, लेकिन जो एनसीआर के जिले हैं, नोएडा और मुजफ्फरनगर तक और ये भरतपुर तक वहां तक का है, अलवर कई जिले हैं, हरियाणा तो आधा हरियाणा है, उसमें 10 साल से ज्यादा पुराना ट्रैक्टर नहीं चल सकता। और वहां पे यह भी लागू कर दिया कि एनसीआर के क्षेत्र में क्या फसल बोओगे। कोई सोच सकता है कि पत्ती और भूसा जलाने पे जेल होगी, पुलिस आएगी? मतलब धुआं कहीं खेत में जो गांव के बाहर, वहीं पुलिस आ ले रहे, डंडे ले रहे, डंडे में गत्ता लगा रहे, ये पुलिस ने बताया है ये प्रोग्राम नहीं रुकेगा। गुजरात जाएंगे, 2 दिन वहां रहेंगे, उसके बाद में फिर आ रहे वापसी। उत्तर प्रदेश में अपूर्व प्रोग्राम है, फिर हिमाचल का है, फिर वहां के बाद में सीधे बिहार चले जाएंगे, बिहार और बनारस के प्रोग्राम है। आपके ऊपर हमला हुआ, क्या मानते हैं आगे कोई आपने कोई सिक्योरिटी की कोई सरकार की है? अच्छा सरकार भैया ने साथ दे दो भैया ने पंचायत यार को इंडिविजुअल मॉनिटर होता है, जो ठीक काम करता है उसको। किसानों से कुछ अपील करना चाहेंगे? किसानों का अपील है कि भाई ये ठगे सरकार है, सब बच्चियों पंचायत चुनाव जैसे हो रहे हैं और इंडिविजुअल होता है पंचायत में। ग्राउंड लेवल से सरकार को उखाड़ने की कुछ इस तरह की आपकी वो तो जनता अपने आप कर ले भाई, किसी का गेहूं और फसलें ठीक रेट कर सकते हो। व्यापारी को फायदा हो रहा हो, नफा हो रहा, नुकसान, उनको आमदनी कम हुई या ज्यादा हुई, उनकी पॉलिसी क्या है उसी हिसाब से। हमला करने वाले थे बीजेपी से रिलेटेड, बीजेपी के थे, किसके व्यक्ति थे मालूम नहीं पड़ा, किसी नेता के आदमी थे? वो वहाँ के जो एमपी है उसके आदमी थे, अलवर से जो एमपी है उसके आदमी। किस तरीके से हमला किया आपने? गोली चलाई? वो तो नहीं, गोली तो नहीं है, गोली तो जो लगी वो हमने पुलिस को दिखा, वो गोली तो नहीं थी, लेकिन पत्थर और डंडे मारे उन्होंने। बीजेपी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी सरकार से ये है कि भाई हमारे जो कानून है वे वापसी ले लो, जो किसानों के हैं, और जो एमएसपी है उस पर कानून बनाओ, और नहीं तो ये किसान अपनी फसलें सब जगह बेचेगा, पुलिस के थानों में बेचेगा, डीएम के यहाँ बेचेगा, एसडीएम के यहाँ बेचेगा, विधानसभा में बेचेगा, पार्लियामेंट में बेचेगा, सब जगह बेचेगा, सड़क पे बेचेगा। तो क्या धंधे पे पूरी तरह से तैयारी कर लिया मकान बनाने की? हाँ तो मकान तो बढ़ेंगे और कहाँ रहेंगे भाई। अगर एक आध दिन तो आदमी काट लेगा, बाद गए यही नहीं पता कितने दिन रहना है, तो पक्के सेट तो बनाएंगे।